आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। फिर परमेश्वर ने हमको शाम के समय मिलने का मौका दिया। उस परमेश्वर के अनुग्रह में आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर, तू जीवित है, जिंदा खुदावन है प्रभु। इस शाम के सुंदर समय प्रभु एक बार फिर तूने मिलने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरा वचन प्रभु हमारे हृदय में काम करने पाए, ताकि तेरे वचन को सुनने और समझने की शक्ति दे प्रभु जी। इस घर के चारों तरफ सोदों का बाड़ा बांध दे प्रभु। जितने लोग इसे ऑनलाइन सुने उसके हृदय में काम करने पाए, ताकि प्रभु वो तेरी ओर ताकने में प्रभु जी सक्षम हो प्रभु जी। प्रभु तू उन्हें बल देना, शक्ति देना, सामर्थ देना, ताकि तो बादलों में आए प्रभु यीशु, तुम उठा लिए जाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। मेरा ये प्रयास है, मैं ये बाइबल इसलिए वचन डालता हूँ ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए, या जो लोग ड्यूटी पर नौकरियों पर जाते हैं, क्योंकि बिना वचन के मसीह लोग बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु बादलों में आए और हम रह जाएं। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में से 12, 13 और 14 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है, वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे आशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को अपने चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला, और वहीं उसने उससे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसकी स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर करना ही उसको भाता है। एप्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की, और मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं तो यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसे नित्य पर्व के दिनों में हुआ करता था। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद को कर्मी नहीं, वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उसकी वेदियां उन ढेरों के समान हैं जो खेत की गहराइयों के पास हों। याकूब आराम के मैदान से भाग गया था, वहां इज़राइल के एक पत्नी के लिए सेवा की, और पत्नी के लिए ही वह चरवाही करता था। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल के मिस्र से निकाल ले आया, और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रेम ने अत्यंत रीस दिलाई, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी पर बना रहेगा, और उसके अपने परमेश्वर के नाम जो बट्टा लगाया वह उसी पर लौटाया जाएगा। जब एप्रेम बोलता था तब लोग हाँफते थे, और वह इज़राइल में बड़ा था, परंतु जब वे बाल के कारण दोषी हो गए तब वह मर गया। जब वे लोग पाप में पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी, उन्हों के विषय में लोग कहते हैं, जो नर्मदेह करे वह बछड़े को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ाने वाली भूसी या चरमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही में यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इज़राइल चराई जाते थे तब वे तृप्त हो गए। तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। मैं बच्चे
छीनी हुई रीसनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उसको खा डालूंगा, जैसे वन पशु को फाड़ डाले। हे इज़राइल, तेरे वंश विनाश का कारण यह है कि तू मेरी अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। तब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिसके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। हे प्रेम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठती हैं, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अर्धलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मरने की शक्ति कहाँ रही? हे अर्धलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई वह मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार के मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवतियां स्त्री चीर डाली जाएंगी। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम तो ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। आशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना फिर हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनको भटक जाने की आदत से दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ पकड़ेगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसको छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी। एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और काम क्या काम? मैं उसको सुनकर उस पर दृष्टि रखूंगा। मैं हरे सोनावर सा हूँ, मुझसे तू फल पाएगा। जो बुद्धिमान हो वह इन बातों को समझेगा, जो प्रावीण हो वह इसे बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्म उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आज का वचन हमारे जीवन में काम करे। आमीन।